रहा था मन ऐसा व्याकुल और बेचैन क्यों हुआ। ठीक, तब बुद्धि भी कम थी, विवेक भी कम था, महत्ता भी कम थी, बस भगवान से प्रेम था, भगवान में रति थी और भगवान से प्रेम हुआ क्योंकि भगवान ने मुझे ग्रहण किया। लेकिन उस समय ऐसा हो गया कि अभी उठ अभी भाग। तब जैसे तैसे करके मन को रोक रहा हूँ, कभी जाके मुंह धो रहा हूँ, समझ में आ नहीं रहा था, कभी जोर जोर से नाम का उच्चारण कर रहा हूँ, कभी मुट्ठियां बंद कर रहा हूँ, दांत बीच रहा हूँ, अपने आप पे गुस्सा निकाल रहा हूँ, जमीन पे ऐसे कर करके मार रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ शनिदेव महाराज मेरी मदद करो, मेरी रक्षा करो, ठीक है, मेरे मन को शांत करो, ऐसे कर रहा हूँ, पर फिर भी नहीं हो पा रहा था। फिर जैसे तैसे करके रात ही आई और रात में मैं सो गया। तब मुझे मेरे दादाजी दिखाई दिए एक सरदार के साथ। मैंने कहा दादाजी, हम बाबा कहते थे, मैंने कहा आपके साथ ये सरदार जी कौन है? बोला यार ये मेरे यार है और क्या कहते हैं, तू तो जानता ही है, तू घबरा मत, मैं तेरे साथ हूँ, ये पिंजरा नहीं है, जेल नहीं है, तुझे भगवत दर्शन होने वाले हैं इस बार में। तो हर बार मेरा क्या था कि मैं एक 40 दिन की साधना करता था। अच्छा, और एक बात, उस 40 दिन की साधना का मैं एक ही फल मांगता था कि मुझे आपके दर्शन, ठीक है ना। और हर बार क्या होता था, वही 40वें दिन दर्शन होते थे। आगे समझ में, तो 39वां दिन भी नहीं होता था उसमें, और वो 38वां दिन भी नहीं होता था, 37वां दिन भी नहीं होता था। जैसे भगवान 40 दिन ही बैठा के रखना चाहते हैं कि परीक्षा वो है ना, कि जैसे ये भी बात है ना कि अगर आपको 35वें दिन दर्शन हो गए, 5 दिन आपको व्यर्थ लगने लगेंगे नहीं, तो फिर क्या होता है, फिर रात को आपका आज्ञा चक्र खुल जाता है, हृदय आकाश खुल जाता है, वहीं पे आपको आपके इष्ट के दर्शन होते हैं। कई बार इष्ट स्थूल दर्शन देता है और कई बार वो मन के अनुकूल दर्शन देता है और कई बार वो आपको अपनी इच्छा से दर्शन देता है। वैसे सबको दर्शन उतने उतने होते जाते हैं जितनी हमारी ग्रहण शक्ति बढ़ती जाती है। ग्रहण शक्ति हमारी बढ़ती चली जाती है, जितना जितना हमारा हृदय शुद्ध होता जाता है उतना उतना हमारा नाद भी खुलता जाता है, हम संसार से दूर भी होते जाते हैं और हमारी एक ग्रहण शक्ति बढ़ती चली जाती है। तब वो सरदार जी के साथ आए और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया, मेरे पास लेटे, एक तरफ सरदार जी लेटे, एक तरफ मेरे दादाजी लेटे और मैंने दोनों का हाथ पकड़ा हुआ है, ठीक है, कि जाने नहीं दूंगा, ठीक है। मेरा मन आज बहुत व्याकुल है, बेचैन है। तब मेरे मन को संतुष्टि हुई, धीरता हुई और अगले दिन से मैं वो सारी चीजें भूल गया और मैंने दिमाग लगाया, बुद्धि भी खुली कुछ कि एक ही दिन मेरा बाकी है और ईश्वर दर्शन से बढ़ के कोई दर्शन है ही नहीं। पुत्र दर्शन तो इसे एक दिन के बाद भी हो जाएगा, लेकिन ईश्वर दर्शन के लिए तो मेरे 40 दिन जो बंधे हुए हैं ये नियम के अनुकूल चल। आपको पता नहीं मेरे 6 साल कब में के बीत गए, ये मुझे पता नहीं चला। हाँ, मैं एक बात जरूर मानता हूँ कि इसमें मेरी पत्नी का साथ जरूर रहा। उसने कभी मुझे ये शिकायत नहीं की कि मैं 40 दिन बाद आता था, एक दिन के लिए, फिर अगले 40 दिन चला जाता था, फिर कभी 2 दिन के लिए आता, फिर 40 दिन चला जाता था, फिर कभी 3 दिन के लिए आता, फिर 40 दिन चला जाता था, फिर एक बार 23 दिन का किया, एक बार 9 दिन का किया, तो ऐसे करने लग गया। बाद में जब घर आया तो मैंने उसके साथ भी रह के साधना की, एक बार 9 दिन की साधना की आंख बंद करके तो और मौन रह के। तब कुछ नहीं समझ पाता है, ऐसे में आपका कोई दूसरा साथी होना चाहिए जो आपकी साधना में आपको साधना को बल दे, ठीक है। तो उसने मुझे ये बल दिया और उससे मुझे ये बल मिला। फिर एक दिन जब वो 5-7 साल हो गए तो मेरे को इसी काम में लगे हुए, तब एक दिन वो बोली अब मैं यहाँ अकेले नहीं रह सकती। क्या हो जाता है ना कि औरतें आपस में, चाहे बहन बहन हो, किसी न किसी प्रकार, तेरा आदमी केवल भगवान में लगा रहता है, न उसको लड़ना आता है। एक औरत होती है ना जिसको लड़ना आता है, पता चलता है ना सरदार जी, नहीं मतलब लड़ती नहीं है, तो फिर आपको कैसे पता चले? आपको नहीं पता भाई, औरत का पता चल जाता है लड़ने वाली है कि नहीं लड़ रही। ये उसने हाथ जोड़ के कह दिया मैं लड़ाऊंगी आज से आपके साथ, तब मैं किराए पे चला गया 10-12 किलोमीटर। ऐसे ये साधनाओं की बात होती है, साधना सबको करनी चाहिए। इसलिए हमारे एक ऋषि जो विवेकानंद जी के गुरु थे, वो परम सत्य एक बात कहते थे कि आप काम में डूब रहे हैं, आप लोभ में डूब रहे हैं, आप क्रोध में डूब रहे हैं, लेकिन आप महीने में 3 दिन 3 रात आप भगवान में डूबिए, इसका भी आपको परम लाभ होगा। अगर केवल मानव इतना ही करे, कितना बताया कि साल में 12 दिन ही तो बता रहे, साल में कितने 12 36 दिन बता रहे हैं, यानी कि एक 40 दिन की साधना बता रहे हैं साल में। एक साधना सबको करनी चाहिए, यानी कि महीने में 3 दिन का समय सबको भूल के कि मैं पत्नी हूं तो मेरा पति कोई नहीं है, इस टाइम मेरा एक ही पति है भगवान, मेरा एक ही भाई है भगवान, मेरी एक ही पत्नी है भगवान। ऐसे करके भगवान में डूब जाना चाहिए, उसमें रति होनी चाहिए हमारी 3 दिन 3 रात के लिए। हमें इसके अलावा और कुछ सूझना नहीं चाहिए, तब हम ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे। और प्राप्त भी नहीं कर पाए तो कभी प्रेत तो नहीं बनेंगे, ये मैं कहता हूँ।
ऊपर जाने के लिए ऊपर वाले की एक सीढ़ी होनी चाहिए, और वो सीढ़ी गुरु ग्रंथ साहिब भी है, वो सीढ़ी हमारे पुराण भी है, वो सीढ़ी गीता भी है, वो सीढ़ी श्रीमद् भागवत कथा भी है। बस आप उसमें रम जाए, उसके तत्व को, उसके मूल को जान ले और अपने विवेक को थोड़ा सा पहचान ले और विवेक को महत्ता दे। महत्ता दिए बगैर विवेक नहीं खुलेगा कभी भी। विवेक को महत्ता कैसे देंगे कि जब हम सत्संग में शामिल होंगे। जब कोई सत्संग ही नहीं सुनेंगे तो विवेक को महत्ता भी नहीं जाती है। अभी तक आपके पास आपके अपने शब्द है, जब आप किसी अनुभवी के शब्द सुनते हैं तब आप पे उसका प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। तो अनुभव होते हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, ऐसे अनुभव होते रहते हैं प्रत्येक व्यक्ति को। आपको पता नहीं, मैंने अपनी बिटिया को क्या कहते हैं, अभी कम से कम कुछ भी जरूरी कुछ नहीं है, कोई उपमा नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक तो ये कि भाई मैं ब्राह्मण हूँ, इस बात का मुझे दंश झेलना पड़ रहा है। क्यों झेलना पड़ रहा है? कि उसने कॉलेज टॉप किया, उसका नंबर कहीं नहीं आया। यहाँ से वो MA PhD MA कर ली, उसने MCOM कर ली, फिर उसका नंबर नहीं आया। उसके बाद से PhD के लिए, MCOM के लिए भी नंबर नहीं आया था। वो उसने वैसे की मेहनत करके किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से नंबर नहीं आया उसका। ये देखो टॉप करने के, अरे किसी बच्चे के और उसको एडमिशन ना मिले, बाकी सबको मिल गया। मैंने कहा किसी बाहर की यूनिवर्सिटी में पढ़ने चली जा, उसने मना कर दिया, लोग दिल्ली पढ़ने आ रहे हैं, मैं बाहर जाऊं। कमाल की बात है ये। तो यहाँ पे तो हमें ये भी दंश झेलना पड़ता है कि आपकी जो गुण है उत्तम, वो आपको ऊपर ले जाने वाले थे, लेकिन आप यहाँ पे फंस गए। किसके चक्कर में? एक कांटे के चक्कर में फंस गए, है ना। इस व्यवस्थाओं के चक्कर में फंस गए, जातिवाद के चक्कर में फंस गए, तब आप ऊपर तक जा ही नहीं पा रहे हैं, आपका नंबर आ ही नहीं पा रहा है, आपके लिए कोई सीट ही नहीं बची है दिल्ली में। तो कितनी बड़ी बात है ये, रहस्यमयी। ऐसे ऐसे दंश हमारे बच्चों को झेलने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ कोई दंश नहीं मिलता। भगवान की प्राप्ति के लिए सब एक बराबर है। उसने ना कोई जाति देखनी, ना कोई धर्म देखना, ना शुचि अशुचि का भेद है, ना शुभ और अशुभ का भेद है, ना लाभ और हानि का भेद है, ना अच्छे और बुरे का भेद है भगवान के यहाँ। अच्छा जाए, बुरा जाए, लूला जाए, लंगड़ा जाए, अंधा जाए, काना जाए, बहरा जाए, वो सबको अपना लेता है। और हमें ऐसे की शरण में जरूर जाना चाहिए जो सबको अपना ले, और वो भगवान है। भगवान के अलावा हमें कोई नहीं अपना सकता। मैं ये बात बताता हूँ, ये भारत है। भारत का मतलब ही ये है कि जो पृथ्वी और आकाश के बीच में रथ है भगवान के नाम में, वैसे भगवान, और भगवान में जो रथ है, रथ आसक्त नहीं है, ये वासना नहीं है। रथ का मतलब केवल चिन्हमय तत्व की प्राप्ति है। पहले भी भारतवर्ष में लोग केवल ईश्वर की प्राप्ति के लिए सारे काम करते थे। और तो और हमारी प्रत्येक पत्ती में पहले ईश्वर आता था या देवता आते थे, जिनको हम भोग उपस्थित करते थे, और उसके बाद में हम कोई भी कार्य करते हैं। या तो माता पिता को हाथ पैर जोड़ के, माता पिता के पैर दबा के, हाँ उनका आशीर्वाद लेके ही हम फसलें बोने जाया करते थे। उनके लिए भी तिथियां, व्रत और वार देखा करते थे। इस तरह से हमने अपने सारे कार्य किए, बस आज भूले हुए हैं। मेरा मानना ये है कि अगर हम ऐसे भूले रहे तो हम सब बीमार हो गए हैं, हमारे आने वाली पीढ़ियां भी इसी में गल जाएंगी। हमें इससे सबसे निकलना है, सबसे पार पाना है। तो इसलिए हमें वापिस भगवान में रत होना पड़ेगा। आप जब लोग ठीक हो जाएं तो मेरी मंशा यही है आपसे कि आप भगवान में जुड़े रहना। आपका अपना कोई एक भगवान है जिसमें आपका मन रम जाएगा, है ना। वो भी मन के अनुकूल जुड़ जाना। अगर आपको शंकर भगवान अच्छे लगते हैं, शंकर भगवान में रत हो जाओ। हनुमान जी अच्छे लगते हैं, हनुमान जी में रत हो जाओ। कोई स्त्री पुरुष का हनुमान जी को भेद नहीं है। एक बात बता देता हूँ, हमारे पास एक चिन्हमय तत्व है। प्रत्येक नारी में पुरुष है और प्रत्येक पुरुष में नारी है। जो यहाँ बैठे हुए हैं, प्रत्येक भूतादिक में भगवान का वास है और प्रकृति का भी वास है। जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश, ये सब शरीरों में मिलते हैं, तो ये प्रकृति तत्व है। और पुरुष का एक तत्व है आत्मा, वो सब औरतों के अंदर भी है और व्यक्तियों के अंदर भी है, जो आदमी बने फिरते हैं। तो इसलिए पुरुषत्व भी सब में है और स्त्री तत्व भी सब में है। यानी कि उस माता की हम संतान हैं, वो भी, उसका भी तत्व हम सब में है। और ये हमारे डीएनए से भी मिल जाता है। क्या माँ से भी डीएनए मिलता है? माँ से मिलता है, पिता से नहीं मिलता। मेन तो पिता का डीएनए रहता है, माँ का डीएनए मिक्स रहता है, तो दोनों के मिलते हैं ना। आया समझ में? मेरा मानना यही है। पेड़ बनता है। तो मान लिया मैं आपका डीएनए माप रहा हूँ, माता पिता का पेड़ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इसलिए तो कहा स्त्री तत्व दिया और पुरुष तत्व दिया, और इसलिए भगवान का अर्धनारीश्वर स्वरूप है। तो जब जिसमें मन लग जाए, चाहे वो एक मूर्ति ही क्यों ना हो, कुछ भी नहीं पाए, अगर आपको कुछ भी नहीं पाए, तो जो भगवान ने चेहरा आपको दिया है
यही चेहरा आपके सूक्ष्म शरीर का भी है। ठीक है, इसमें बदलाव कब आएगा? जब आप उल्टे सीधे काम करोगे। लेकिन जब आप इसी चेहरे को आप देखते रहोगे, आईने के सामने खड़े होके निहारते रहोगे, उसको याद करोगे 24 घंटे, और ये याद रखोगे कि मैं एक आत्मा हूँ, तब भी आपको बहुत सारी सिद्धि और शक्ति हासिल हो जाती है। तब आप रूप अरूप को, यानी कि अपने स्वरूप को खींचकर संसार से अलग कर देते हैं। तब आप एक दिन ऐसा हो जाएगा, तब आप स्वयं लोगों को दिखने बंद हो जाओगे, यानी कि शरीर भी आपका गायब हो जाएगा इस पृथ्वी लोक से। ऐसा हो जाता है। आ गया समझ में? तब आप भगवान में रत हो जाइए। ऐसे ही आप सबके साथ हो। ईश्वर की प्राप्ति सभी को हो सकती है, सभी को। एक ईश्वर ही है ऐसे जो सबको मिलते हैं। आगे ना सब दुराचार करेंगे, सब भेद अभेद करेंगे, सब जातिवाद देखेंगे, सब नाटक करेंगे, सब आपको दगा देंगे, सब आपको धोखा देने वाले हैं। और उल्टा तो आज के युग में माँ बाप भी आपको विश्वासघाती हैं। क्यों? वो आपको डॉक्टर बनाना चाहते हैं, वो आपको भगवान का बनाना नहीं चाहते। वो आपको IAS बनाना चाहते हैं, वो आपको भगवान का बनाना नहीं चाहते। आपको पता नहीं, मेरा बेटा करे ना करे, लेकिन मैंने उसको छूट दी हुई है, तू रोजाना कम से कम 500 बार हनुमान चालीसा पढ़ के सोया कर। आए ना? ऐसा कोई नहीं कह सकता मेरे लिए वो पढ़ाई छोड़ दे, बस भगवान का भजन करने वाला बने। क्यों? क्योंकि जो भगवान का भजन करेगा वो विलक्षण हो जाएगा, उसकी रोटी वो खुद ही चला देगा। क्या चला देगा? दो महात्मा ऐसे निर्जन वन के ऐसे स्थान पे पहुंच गए, ऐसे स्थान पे पहुंच गए जहां पे कोई भारत का नागरिक जा नहीं सकता, है ना? माया राम जी गए। माया राम जी ने सोचा यार मैं यहाँ आया तो हूँ, पहाड़ की खूबसूरती देख लूं। तब माया राम जी 2 चद्दर लिए हुए थे। माया राम जी ने सोचा ये लो, कोई एक महात्मा मिल गया मुझे पहाड़ पे, तो एक चद्दर उसको दे दूंगा, ये नए वाली चद्दर। माया राम जी ने कंधे पे वो चादर डाली और अपना पानी लेके, खाना लेके और 2 आदमियों का और भोजन लेके ऊपर पहुंच गए। अब जी कुछ सामान भी था। माया राम जी ने अपने एक आदमी को पकड़ लिया, भाई तू भी चल, आज घूम के आते हैं ऊपर। मैंने कभी पहाड़ पे चढ़ के देखा भी नहीं है। तब वहाँ ऊपर 2 साधु रहते थे, उनकी चर्चा चल रही थी और वो कह रहे थे भाई खाने का भी सारा सामान खत्म हो गया है और ये तेरी एक चादर थी, ये फट गई है। ठीक है, अंतर के हमें दिखाई देने लग गए हैं। मेरे को लगता है मुझे जाना चाहिए आपके लिए सब लेने के लिए। अरे बोला जिसने चादर पहनानी होगी वो पहना देगा यहीं पे आके। ठीक है, बोला हमें जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम नीचे जाएंगे हमारा भजन भंग होगा, हमारा ध्यान भंग होगा, हम संसार को देखेंगे। हो सकता है हमें संसार की कोई चीज भा जाए, तो हमें दूर ही रहना। माया राम जी ऊपर वही चीजें लेके गए कि वो दूसरे वाले साधु दंग रह गए। और माया राम जी ने जैसे ही चादर दी उनके आंसू बहने लगे, अश्रु की धारा बहने लगी। और वो बोले वाकई में तू भोलानाथ है कि हमारी यहाँ इच्छा नहीं हुई, मुंह से शब्द नहीं निकला और तूने वो पूर्ति कर। तो भगवान का जहाँ भी जो भी भजन करता है, ये शिवराम किंकर जी महाराज हैं, वो भारत में आज बहुत महान है। क्यों महान है? उन्होंने मानव वर्ण और विवेक पे एक पुस्तक लिखी है, तत्व के ऊपर एक पुस्तक लिखी है। एक बार वो दर्शन शास्त्र पढ़ने के लिए डॉक्टर वैनिस के पास जाते हैं, जो उस समय विश्वविद्यालय यानी कि बनारस यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे होते हैं। और वो जाके उनसे अनुनय विनय करते हैं। वो देखते हैं एक फटे हाल में एक आदमी खड़ा हुआ है सामने, और वो अनुनय विनय कर रहा है कि महाराज मुझे आप दर्शन शास्त्र की शिक्षा प्रदान कीजिए। ये डॉक्टर वैनिस जो है एक बार तो हाँ भर देते हैं, लेकिन जब वो दोबारा जाते हैं दर्शन शास्त्र पढ़ने के लिए, तब उनको क्लास से बाहर कर देते हैं कि ये तो क्लास में अलग तरीके का आदमी दिखाई देगा और इससे हमारी यूनिवर्सिटी बदनाम हो जाएगी। या बनारस यूनिवर्सिटी में यही लोग, यही स्टूडेंट जो पैसा देके पढ़ते हैं, ये क्या कहेंगे? ठीक है कि हमारे बीच में इन्होंने किसको बैठा दिया। ठीक है, तो उनका महात्मा का स्वभाव था। ठीक है, अब जब वो देखते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ कि डॉक्टर वैनिस ने मुझे पढ़ाया नहीं और क्लास से बाहर निकाल दिया, पहले हाँ भर ली, तब वो पूरी रात रोते हैं। रोते रोते ना जाने उनको कब नींद आ जाती है। तब वो उसी स्वप्न में, यानी कि उनका ये अंतर का दृष्टि खुल जाता है और वो देखते हैं उनकी खिड़की से एक महात्मा आया हुआ है और वो प्रणाम करते हैं। उनका जो सूक्ष्म आत्मा होता है वो प्रणाम करते हैं कि महात्मन आप आए, आपका शुभ नाम तो मुझे बताइए, आप अपना परिचय तो दीजिए। तब वो कहते हैं कि मैं वशिष्ठ मुनि हूँ। और वो उनको दर्शन शास्त्र पढ़ा के जाते हैं, उनके मस्तक पे हाथ रखते हैं, पूरा दर्शन शास्त्र उनको क्या हो जाता है, याद हो जाता है, कंठस्थ हो जाता है। पूरा दर्शन शास्त्र उनके हाथ पे आ जाता है।
तब वो 2 पुस्तकें लिखते हैं और दोनों पुस्तकें पढ़ के एक दिन डॉक्टर वेनिस उस व्यक्ति की खोज में निकलता है जिसने ये पुस्तकें लिखी थी। उनको पढ़ के डॉक्टर वेनिस लोगों को फिर दर्शन शास्त्र की और गूढ़ व्याख्या बता पाता है। तब वो ये देखता है ऐसा ही कौन व्यक्ति है जिसका नाम शिवराम किंकर लिखा हुआ है और वो दर्शन शास्त्र की पुस्तक पढ़ा रहा है और इतनी गूढ़ पुस्तक उसने लिखी है कि हम जो आज तक समझाते रहे हमारा सब फैल हो गया। और ये कितनी अच्छी पुस्तक इन्होंने बनाई है कि ईश्वर की अगर कोई उपमा है, ये दर्शन शास्त्र की कितनी तत्व के ऊपर कितनी अच्छी पुस्तक है। तब वो उस दर्शन शास्त्र को पढ़ते हैं और जब उनको ढूंढते हैं तो वो उसी शिवराम किंकर के पास पहुंच जाते हैं जिसको एक दिन क्लास से बाहर निकाला था और जिसकी अवज्ञा की थी। तब वो उनसे पूछते हैं ऐसा कैसे हुआ। तब वो जो डॉक्टर वेनिस था, अंग्रेज था, तब उसको एक सीख मिलती है कि भारत में ये सब कितने आसानी से संभव है। हम लोग ऐसे ही जो है मरे मरे फिरते हैं और जब इनको कुछ नहीं मिलता है ये 4 आंसू बहाते हैं, भगवान खुद आते हैं और इनको सब कुछ सिखा। जो हमारी गणनाएं हुई, ऋषिया गणनाएं हुई, वैदिक गणनाएं हुई, वे आज भी कितनी सटीक है। मैं एक बार वेद पढ़ रहा था, ठीक है, मुझे संस्कृत बहुत कम याद होती है, मैं करता भी नहीं क्योंकि मैं मूल अर्थ को याद करता हूँ और वही अर्थ याद होना चाहिए। मैं ये मानता हूँ आपको जो भाषा मिली है उसमें आप सशक्त हो, ठीक है ना, वही अच्छा है। तब मैं उसमें पढ़ रहा था कि जो मानव जन है या राजन है जो अपना वो चला रहे हैं, राज्य चला रहे हैं, उनको जल से विद्युत को पैदा करना चाहिए। इनकी विद्युत कितना पुराना शब्द है, वेदों में जो लिखा है 10,000 वर्ष पहले के विद्युत शब्द लिखा हुआ है। जल से ऊर्जा प्राप्त करनी चाहिए, विद्युत प्राप्त करनी चाहिए जिसके जरिए वो लोगों को प्रकाश प्रदान कर सकें। ऐसी ऐसी बातें उसमें लिखी हुई है, तब समझ में आता है, ऐसा नहीं है। तो मैंने उसमें एक जगह ये भी पढ़ा कि मैं एक बात और पढ़ना चाहता था कि पहले दहेज दिया जाता था कि नहीं दिया जाता था, लेकिन उसमें लिखा हुआ है कि अपनी कन्याओं को अपनी तरफ से बहुत सारे उपहार भेंट करके ही क्या कहते हैं घर से विदा करना चाहिए। लेकिन ये पहले होता था, अब तो कन्याएं जो है वो बार बार आती जाती रहती है। लक्ष्मण 14 वर्ष वनवास में रहे, उसने अपने घर से कोई संपर्क नहीं किया। सीता माता भी एक बार आके 4 बहनों के साथ कदापि वापस नहीं गई, उन्हीं में से उर्मिला भी थी। भाई वो तो 14 वर्ष के लिए खाली थी, ठीक है, उनका भी टाइम पास नहीं हो रहा होगा, लेकिन कौशल्या माता के चरण दबाने में मगन रही, अपने घर एक बार भी नहीं गई। राजा जनक की साधना में उसने बाधा नहीं डाली। ऐसा ही सभी महिलाओं को होना चाहिए। आपका कुल और गोत्र बदल जाता है, आप पति के घर की बने और उन्हीं की बहनों का सम्मान करें, उनके माता पिता का सम्मान करें, वे आपके माता पिता हैं। क्यों? क्योंकि आपका कुल और गोत्र बदल गया है। पहले बेशक आप वशिष्ठ हैं, लेकिन अब आप चतुर्वेदी हो गए, तो इस बात का आपको बुरा नहीं मानना है। आपका तो गोत्र ही बदल गया, जो लड़के का गोत्र है वही आपका गोत्र हो गया। आपको ये बात समझनी चाहिए। तो घर से नाता कम हो क्योंकि वहाँ की अनाज की ढेरी पे सरदार जी हैं, उनके माता पिता हैं, उनकी सेवा करें। ये सास नहीं श्वास है आपकी, और वो ससुर नहीं, आपका स्वयं का सुर है, आपकी आवाज है। तो इसलिए याद रखें, ठीक है ना। मैं ये मानता हूँ